मुझे कचरा पेटी समझा है क्या? ओ आंटी, कूड़ा हमेशा डस्टबिन में जाकर डालना चाहिए। रे बावड़ी बूझ, बहुत भाग दौड़ करा ली तूने, सारा मेकअप धुल गया। रे बहादुर, शीशा दिखा। ये क्या? अरे ये मैडम जी की स्टाइल है। रे इससे पहले बंदूकनी अपनी लात चलाए, अपना मुखड़ा तो दिखा जरा। मैडम सॉरी, प्लीज मुझे अरेस्ट मत करिएगा। मैंने तो चोरी किसी और के कहने पर की है। मैं तो म्यूजियम में काम करता हूँ। एक आदमी ने मुझसे मूर्ति चुराने को कहा था, बदले में वो मुझे पैसे देने वाला था। मैं पैसों की लालच में आकर भाग गया था मैडम। रे बावड़े, जल्दी से हमको उस आदमी तक लेकर चल, वरना तुझे पैसों की जगह लातों से माला माल कर दूंगी। मैडम, मैं तो उस आदमी से कभी मिला ही नहीं हूँ। वो हमेशा मुझसे फोन पर बात करता है। मेरे पैसे किसी सुनसान जगह पर वो छोड़ जाता है और मैं उठा लेता हूँ। बंदूकनी जी, लगता है ये सच बोल रहा है। जो सच बोल रहा है तो बहादुर सब तरफ खबर फैला दो कि हमने चोर को पकड़ लिया। असली चोर घबरा जाएगा। नहीं नहीं बंदूकनी जी, इस तरह तो चोर और भी अलर्ट हो जाएगा। हमें असली चोर को उसके ही असली नकली के खेल में फंसाना है। हम लोग इस नकली चोर से असली चोर को फोन करवाते हैं। इसको भल्ला सर के ऑफिस लेकर चलते हैं। पुलिस स्टेशन में रखेंगे तो मीडिया को खबर लगते देर नहीं लगेगी। चल। रे बावड़ी पूछ, लगा असली चोर का फोन। हेलो। जंगल में नाचता मोर और शहर में चालाक चोर को पकड़ पाना आसान नहीं है। काम हो गया? काम तो हो गया था, पर ऐन मौके पर पुलिस ने मुझे घेर लिया। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकला हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। आज ही अपने गांव वापस जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे गांव जाओगे? मेरा स्टैचू कहाँ है? मैंने भागते समय स्टैचू वहीं पर फेंक दिया था। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मुझे जमेले से बाहर निकलना है। बाय बाय। यस, काम बन गया। बंदूकनी जी, अब असली स्टैचू म्यूजियम में वापस रखवा दीजिए। चोर चोरी करने दोबारा जरूर आएगा। मैडम जी, आपका काम हो गया। अब मुझे मेरा टिफिन दे दीजिए, बड़ी भूख लगी है। नहीं, तुमको टिफिन नहीं मिलेगा। क्या पता इसने अपने टिफिन में कोई रिवॉल्वर रखी हो। ये लोग इनकम टैक्स की रेड मारने आए हैं। भला अंकल, इनकम तो आपकी कुछ है नहीं, तो इनकम टैक्स की रेड कैसी? और यही तो मैं कब से इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। हल्ला, ज्यादा हल्ला किया तो तुमको भी अपने साथ ले जाएंगे। हमको ऑर्डर्स मिले हैं तुम्हारी एजेंसी में रेड मारने के। जो भी फाइल्स छुपा के रखी है बाहर निकालो, जल्दी। ये क्या? ये लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स तो लगते नहीं। फाइल्स को ठीक से पढ़ तक नहीं रहे, बस एक एक पेज खोलकर देखकर वापस रख रहे हैं। चाचू, कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो ही नहीं सकते। इनकी सच्चाई पता लगाने का मेरे पास एक आइडिया है। अब आएगा मजा। हेलो इनकम टैक्स कमिश्नर सर, मैं A1 डिटेक्टिव एजेंसी से बोल रहा हूँ। आपके ऑफिसर्स हमारे यहाँ रेड मारने आए हैं। हम लोग चाह रहे थे कि आप भी आकर इन्वेस्टिगेट करें। चीचे, जल्दी से यहाँ से निकल लो। इनकम टैक्स कमिश्नर आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। ओके एवरीबॉडी, अभी हमारे जाने का टाइम हो गया है। बाकी की छानबीन हम लोग कल करेंगे। पर सर, इतनी जल्दी कैसे इन्वेस्टिगेशन हो गई? बच्चे, हमें हमारा काम मत सिखाओ। हमने कहा ना कल आएंगे, मतलब कल। जाने दो हमें। छोड़ दे, छोड़ दो। क्या कर रहे हो? नहीं। ओए, कहाँ भाग रहे हो?
सन्नाटा क्यों है भाई? अब मैं बताऊं हूँ, आजा, हम सब तेरे स्वागत के लिए बैठे हैं, वेलकम करूँ। कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। ओए, ओ ये क्या कर दिया मैंने? अरे घूमने वालों, अब घूमने का नहीं, एक्शन का टाइम है। चल भतीजे। चाचू, रुक जाओ। चाचू। हेलो, A1 डिटेक्टिव एजेंसी। आ गया। ओए भल्ला, चाचा हमारे कब्जे में है। 1 करोड़ रुपए देकर छुड़ा लो, वरना इधर चाचा के साथ साथ तुम्हारी एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। क्या? नहीं। अरे बंदूक दीजिए। अरे मुझे मालूम है भतीजे, चाचे को कोई पकड़ के ले गया। अरे मिलने दो उसे, ऐसी लौट मारूंगी कि जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहेगा। क्या आप किसी ऐसे मैकेनिक या इंजीनियर को जानती हैं जो प्रैम को मोटर कार में कन्वर्ट कर सकता है? वहाँ से हमें उन अपराधियों का कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। वो एक मैकेनिक है। सुन रहे, एक बार पूछूंगी, सोच समझ के सही सही बताना। प्रैम को मोटर कार बनवा के कौन ले गया है? कैसी प्रैम, कैसी मोटर कार? मैं कुछ नहीं जानता। अरे बावड़ी, बहुत ज्यादा भोला बनने की एक्टिंग ना कर, फटाफट मुंह के पट खोल। प्लीज जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चाहे कुछ भी कर लो, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। डग्गा नाम के छोटे से आदमी के लिए बनाई थी। वो फंटुश नगर के बाहर पुरानी फैक्ट्री में रहता है। लौटों के भूत बातों से नहीं मानते। चल भतीजे। चंदा दे दो, चंदा दे दो। ओए भतीजे, भला ये ठेला लेकर क्या कर रहा है? अरे रे रे रे, सूरज नहीं देख पाएगा, समझे? नहीं 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 नहीं, पल्ला साहब को कुछ मत करना, मैं गन्ने लेकर आ जाऊंगी, ठीक है जी? इस कंजूस भल्ला से तो मैं अपनी एक एक पाई प्याज सहित वसूल करके रहूंगा। सुनो किडनैपर भाई, पैसे की इतनी बर्बादी। अरे संभल कर खर्च करो, संभल कर। पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। तुम अपने आदमियों को इतना मटन चिकन खिलाओगे तो सब खा खा कर आलसी बन जाएंगे, आलसी। और सोचो जरा, एक दिन के चिकन का कितना खर्चा आया। एक दिन का 1 किलो चिकन मतलब 480 रुपए। उसमें प्याज टमाटर धनिया मिर्च नमक का पैसा अलग। एक दिन का इतना तो 1 साल का कितना, और सोचो 10 साल का कितना हुआ। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अरे 10 साल में तो करोड़ों रुपए बच जाएंगे। खाना वापस करो, जल्दी वापस करो, करो। तुम्हारी प्लेट दो। अरे देखा,
कितना फायदा करके दिया। चलो अब मुझे छोड़ दो। अरे चुप, छोड़ूंगा तो तुझे जेवर देने के बाद ही। जल्दी से गहने लाओ। हाँ, इन लोगों के शूज पर पेंट कैसे लग गया? कहीं ये उस गंगा पेंटर की आदमी तो नहीं? अच्छे से एक एक गहना चेक करना। इन चिंदियों मक्खी चूसों का कोई भरोसा नहीं है। परमिंदर, तुझे गहने देने की क्या जरूरत थी? पैसे कोई पेड़ पे उगता है क्या? ओ ना जी पल्ला साहब, ऐसे ना कहो। मेरे लिए तो आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, गहने नहीं। बॉस, ये गहने तो नकली हैं। बॉस, ये वाला भी नकली है। इसने अपन को उल्लू बनाया है। इन गहनों पर सोने की नकली पॉलिश चढ़ी हुई है। अब क्या करे बॉस? क्या? इतने सालों तक मुझे धोखे में रखा? नकली गहने सोने के बिता के तुसी मुझे गिफ्ट करते रहे। ओ परमिंदर, मेलोड्रामा बंद कर। आज के जमाने में असली गहने पहनना खतरे से खाली नहीं है। कानून के हाथ और बंदूक की लात से कोई न बच सके है। शाबाश चाचा, शाबाश। वो प्याज लंच के लिए, वो डिनर के लिए और वो ब्रेकफास्ट के लिए। ओ पल्ला सर, कंजूसी की भी हद हो गई। रुक जा बावड़ी पूछ, भैंस की पूछ। अब तू बच के ना जा पाएगा। बंदूकनी जी, एंजॉय द अनियन परफ्यूम। अब मेरी आँख, भैंस की पूछ, जीप रोक। चाचू, इधर शॉर्टकट लेकर उसका रास्ता ब्लॉक कर दो, जल्दी। ओके भतीजे। चालाक चोर, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। भतीजे, मैं तुम्हें पूरा ट्रक प्याज देता हूँ, मुझे जाने दो। बंदूकनी जी आती होंगी, हैंड्स अप करके खड़े रहो। अरे लो जी लो, आप ही हथकड़ी पहना दो। बंदूकनी जी के आने का इंतजार क्यों करूं? लो पहना दो। बड़े आए थे मुझे गिरफ्तार करने। ओए भतीजे, वो चोर तो उड़नछू हो गया। अब क्या करें? वो तो भाग गया, लेकिन मेरे पास उसे पकड़ने का एक तरीका है। चूहे को चारा डाल के पिंजरे में फंसाना ही होगा। और ये प्लान तो अच्छा है भतीजे। जैसे ही वो हमें लूटने आएगा, मैं उसे पकड़ लूंगी। ओफो, और क्या हुआ भैंस की पूछ? रास्ता क्यों रोक रखा है? ट्रक खराब हो गया है, प्लीज धक्का मार के साइड में करवा दो। सब कुछ चोरी हो गया। ये क्या? अपना ट्रक तो पूरा का पूरा खाली पड़ा है। हैं? ओ भैंस की पूछ, और मेरे होते हुए चोरी कैसे हो गई? हैं? चोरी चलते ट्रक में तो हो नहीं सकती, और हम एक ही जगह रुके थे जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, आइडिया। बंदूकनी जी,